यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी एलीशबा थी। वे दोनों धर्मी थे और प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि वो बाँझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की बारी पर याजक का काम करता था तो याजकों के विधि के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाते समय प्रभु का एक स्वर्गदूत वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस समय जकरिया बहुत डर गया। जकरिया ने स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, भयभीत ना हो, प्रभु की तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों बूढ़े हो चुके हैं। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं तुझे यह सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। इसीलिए देख, जिस दिन तक ये बात पूरी ना हो जाए उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल नहीं पाएगा। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। उसका नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। फिर मरियम कुछ दिनों के बाद ही एलीशबा से मिलने गई। जकरिया के घर में जाकर एलीशबा को नमस्कार किया। जैसे ही एलीशबा ने सुना तो उसका बच्चा गर्भ में ही उछल पड़ा और वो पवित्र आत्मा से भर गई और कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से तीन युवती
कुछ नहीं है ये नहीं अरे लफरो कोई नहीं है जैसे बिना कुछ राजा चलो इधर आओ मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने बताया कि यहूदियों के बेतलेहम में। तब हेरोदेस ने यूसुफ को चुपके से बुलाकर पूछा, तारा ठीक समय में दिखाई दिया था और उनसे उन्हें यह कहकर बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक से मालूम करो और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर सकूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह पहुंचकर ठहर गया। फिर उस तारे को देखकर अति आनंद हुआ। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को माता मरियम के साथ देखा तो मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और थैला खोलकर बहुमूल्य पदार्थ भेंट चढ़ाया। तब स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना। वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। इधर से चल चलो चलो इधर से मत जा इधर से झोला में तो कुछ नहीं था झोला भी धन्यवाद।